भागलपुर के समीक्षा भवन में आयोजित दिशा समिति की बैठक ने जिले के विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर चर्चा का एक प्रभावशाली मंच प्रदान किया। भागलपुर सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व की उपस्थिति ने इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, कहलगांव विधायक पवन यादव, पीरपैंती विधायक ललन पासवान, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह और भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने भाग लिया। सांसद अजय मंडल ने कहा कि यह बैठक सरकार की योजनाओं को प्रगति पर लाने और जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। वहीं जिलाधिकारी ने बैठक में जनता की समस्याओं और उनके समाधान के संभावित उपायों पर चर्चा होने की जानकारी दी। बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई उनमें प्रमुख रूप से लोकल स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन, नागरिकों की समस्या और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति शामिल थी। यह पहली दिशा समिति की बैठक थी जो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आयोजित की गई और इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समन्वय ने यह सुनिश्चित किया कि जनता की आवाज न केवल सुनी जाए बल्कि उस पर कार्रवाई भी की जाए। ऐसे प्रयास जिला विकास और जनसेवा में नई ऊर्जा भरने को सहायक होते हैं। 18वीं लोकसभा के जनता के जनमत से उनके आशीर्वाद से जो संसद सदस्य हम चुने गए, उनका दिशा का पहली बैठक था और ये बैठक हर सरकार के सभी योजनाओं के प्रगति को अधिक स्पीड देने के लिए होता है, जो उसी पर एक विचार विमर्श किया गया। कुछ मुद्दा निकल कर सामने आया, जितने जनप्रतिनिधि जिस मुद्दा को उठाए उस पर कार्रवाई का निर्देश मिला है और उस पर जो जहाँ जैसा हो, जांच का विषय हो, कार्य में जो कमी है, जो कार्य नए बनने हो, उन्हीं दिशा पर ये दिशा की बैठक और उन्हीं पर कार्रवाई उसी दिशा के क्या दिशा है। अभी माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक थी। उस समिति में हमारे सभी माननीय विधायक जी, सभी प्रमुख जी, सभी नगर पंचायत और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं वहां के अध्यक्ष, साथ ही यहाँ की महापौर एवं नगर आयुक्त के साथ साथ हमारे समस्त अधिकारीगण मौजूद थे और बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। जो आम जन की समस्या है इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस पे और विकास कार्य के लिए कई भी जिक्र हुआ है। इस पे हम सभी अधिकारी तो काम करेंगे और हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करके कार्य करें ताकि आम जनता के लिए हम बेहतर सेवा उपलब्ध करा सकें। जन सुराग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का भागलपुर द्वारा संगठन को मजबूत बनाने और जन संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उनके आगमन पर शाहकुंड प्रखंड के कुल्हाड़िया मोड़ पर भव्य स्वागत किया गया, जिनके बाद उन्होंने जगदेव बाबू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। सबौर प्रखंड में जन सुराज के जिला कार्यालय का उद्घाटन दीप प्रज्वलन और फीता काट कर किया गया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ता को निर्देश दिया कि कार्यालय में सुबह से शाम तक उपस्थित रहे और जन समस्याओं को सुने और समाधान का प्रयास करे। भागलपुर के जवाहरीपुर स्थित वृंदावन बैंक्वेट हॉल में आयोजित जनसभा में उन्होंने हर घर जन सुराज अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को सक्रियता से काम करने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का संदेश दिया। उन्होंने बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी के गठन पर जोरदार देते हुए इन माध्यमों से जन सुराग के विचार हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बिहार प्रदेश मत्स्य जीवी जल श्रमिक संघ के 1 दिवसीय धरना ने मछुआरा समुदाय के सामने आ रही समस्याओं और उनके अधिकारों को मुद्दे को उजागर किया। भागलपुर समाहरणालय परिसर में आयोजित इस प्रदर्शन में संघ के सदस्यों ने वन विभाग की कथित ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई। मछुआरे का आरोप है कि 14 दिसंबर को बिना किसी पूर्व सूचना के वन विभाग ने गंगा नदी में लगाए गए जाल और पकड़ी गई मछलियों को जब्त कर लिया। साथ ही मौके पर मौजूद मछुआरों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट भी की। संघ के अध्यक्ष योगेंद्र साहनी ने इस घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और मांग की कि जब्त किए गए जाल और मछलियां तुरंत वापस की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वन विभाग के कर्मियों को मछुआरे से माफी मांगनी चाहिए। यदि उनकी मांगें जल्दी पूरी नहीं होती तो वे चरणबद्ध आंदोलन युक्त करने में बाध्य हो जाएंगे। यह धरना मछुआरा समुदाय के अधिकारों और उनके कार्य के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। राज्य सरकार और संबंधित विभागों को इन मांगों पर ध्यान देना चाहिए ताकि मछुआरे को उनके पारंपरिक व्यवसाय में कोई अवरोध ना हो और उनके साथ न्याय हो। विभाग जो है लगातार जो है मछुआरों के ऊपर जो है अत्याचार कर रही है।
ज्ञात हो कि 14/12/2024 को बिना सूचना बिना आगाह किए मछुआरों को जो है 1 कुंटल जार, कई मछुआरों की मारपीट और जो है महिलाओं के साथ अपशब्द भी बोला गया। इसलिए हम जो है अत्याचार के खिलाफ आज हम लोग धरना पर बैठे हुए। और आप लोग देखिए कि वन विभाग घेराबारी के सवाल पर मौन रहती है। इसलिए मौन रहती है कि वन विभाग से लेकर मत्स्य पदाधिकारी से लेकर सभी अधिकारियों के पास मोटी रकम जाती है। घेराबारी जब पूरे नदियों में, मांग क्या है आपकी, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सबसे पहले वन विभाग के ऊपर जो है बिना सूचना दिए गए हैं मछुआरों का जाल वापस किया जाए, मछुआरों से माफी मांगे और कर्मचारियों पर मुकदमा हो। क्या नाम हुआ आपका? योगेंद्र सैनी, बिहार प्रदेश मत्स्यजीवी जल मिशन, गंगा मुक्ति आंदोलन जल मिशन के साथी हम लोग। भागलपुर रंग महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन आयोजित रंग जुलूस ने भागलपुर की सड़कों पर कला, संस्कृति और सामाजिक चेतना का अद्भुत प्रदर्शन किया। इस जुलूस में विभिन्न राज्यों से आए नाट्य और नृत्य कलाकारों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और प्रस्तुतियों के माध्यम से देश के विविध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया। रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच के निर्देशकों और आयोजकों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए इस जुलूस ने शहर के प्रमुख स्थानों पर घूमकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। कलाकारों ने सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक भागीदारी का संदेश दिया, जो समाज को एकजुट करने का एक सशक्त प्रयास था। इसके अलावा माउंट फारविस स्कूल और अन्य स्कूली बच्चों की भागीदारी ने इस आयोजन को और खास बना दिया, जहां बच्चों ने अपनी ऊर्जा और उत्साह के साथ कला और संस्कृति के महत्व को रेखांकित किया। भागलपुर के शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। बिहार विधानसभा के उपसभापति नरेंद्र यादव से मुलाकात और वेतन विसंगति का मुद्दा उठाना इस संघर्ष को एक नया दिशा प्रदान करता है। अनुदेशकों की मांग न केवल न्यायोचित है बल्कि उनके कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक भी है। उपसभापति द्वारा दिए गए आश्वासन से उम्मीद की जा रही है कि यह मामला अब राज्य सरकार के उच्च स्तर पर विचाराधीन होगा। प्रेस वार्ता में उनकी यह बात 1500 रुपए पाने वाले की सैलरी बढ़ जाती तो अनुदेशकों को क्यों नहीं दर्शाती है कि वह मुद्दे पर गंभीरता से ले रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री यह विषय प्रभावी ढंग से पहुंचाएं और उचित निर्णय लिया जाए तो अनुदेशकों को उनके कार्यों के अनुरूप वेतन मिलने का राह खुल सकती है। यह पहल न केवल अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगी बल्कि उनके मनोबल को भी ऊंचा करेगी। जो शिक्षा मित्र थे उसको मात्र 1500 रुपया महीना मिलता था 11 महीने। आज वो राज्य के शिक्षक बने, उनकी सुविधाएं बढ़ी हैं, वेतनमान भी बढ़ा है। और आपने जिन बिंदु को उठाया, मैं उन लोगों का आवेदन पत्र मैंने लिया है और उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो शिक्षा मंत्री है उनके निकट ले जाऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। यह खबर बताती है कि किस तरह मानवाधिकार संगठन तत्काल और मानवीय आधार पर जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। भागलपुर के इस संगठन ने एक पुलिस कर्मी की मदद के लिए जो तत्परता दिखाई वह सराहनीय है। महज 5 मिनट में ब्लड उपलब्ध कराना यह दर्शाता है कि संगठन के पदाधिकारी न केवल सक्रिय हैं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बेहद संवेदनशील भी हैं। संगठन के नेतृत्वकर्ता सुमित कुमार और उनके सहयोगी जैसे विभूति सिंह और अंशु का यह प्रयास समाज में इंसानियत और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि सही समय पर छोटी सी मदद भी किसी की जान बचा सकती है। इस तरह के संगठनों की भागीदारी समाज में महत्वपूर्ण है।